हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से 8 बिग गाइड्स बताने वाला हूं। तो बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट काम की बात पर आएंगे। पहला बिग आइडिया है, यू डोंट नो एवरीथिंग। हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कोई भी राय बनाते हैं। थोड़े से एक्सपीरियंस के आधार पर कई लोग मान लेते हैं कि उन्हें इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और हर इंसान की अपनी अलग राय होती है। हर कोई अपनी दुनिया में सही होता है। एक चीज जो किसी को बिल्कुल सही लगे, किसी और को पागलपन लग सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसों को लेकर आपका एक्सपीरियंस दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका 0.0 हो सकता है। हम वही बात मानते हैं जो हमारे बिलीफ में बैठी होती है। जैसे अगर किसी के अंकल को स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ तो हम ये मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट खराब है। इसी तरह अगर किसी के मामा को रियल एस्टेट में नुकसान हुआ तो मान लेते हैं रियल एस्टेट खराब है। हर जनरेशन की अलग परसेप्शन होती है। जैसे 1970 में पैदा हुए लोगों को इंडेक्स फंड पसंद आएगा, वहीं 1990 के बाद जन्मे लोग क्रिप्टो की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें केवल अपने एक्सपीरियंस के आधार पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें फाइनेंशियल किताबें पढ़नी चाहिए, वीडियो देखनी चाहिए, सेमिनार अटेंड करने चाहिए, ताकि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकें। दूसरा बिग आइडिया, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे एक्शन के रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते। कई बार बहुत अच्छी प्लानिंग के बावजूद रिजल्ट डिजास्टर हो सकता है। इसलिए किसी एक सक्सेस स्टोरी या एक फेलियर पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तीसरा बिग आइडिया, कितना पर्याप्त है आपके लिए? पैसों के पीछे भागते रहना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लालच अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर देता है। मॉर्गन हाउसेल 2 तरीके बताते हैं इससे बचने के। 1, अपने लिए एक लिमिट सेट करो और उसे अचीव करने के बाद रुक जाओ, एंजॉय करो। दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। चौथा बिग आइडिया, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बड़ी दौलत एक लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने से बनती है, न कि हाई रिटर्न से। वॉरेन बफेट की वेल्थ का बड़ा हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद बनाया, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से इन्वेस्टिंग शुरू की थी। 5वां आइडिया, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। पैसा कमाना आसान हो गया है, लेकिन उसे बचाकर रखना और अमीर बने रहना ज्यादा मुश्किल है। खर्च सोच समझकर करना जरूरी है। कभी यह मत मानो कि जो सक्सेस कल मिली थी वह कल भी मिल जाएगी। छठा बिग आइडिया, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। अगर आप बार बार ट्राई करोगे तो सक्सेस के चांसेस भी बढ़ेंगे। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। जरूरी नहीं कि सब सही चले, कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ही सही चल गए तो वो आपकी ओवरऑल इनकम को बढ़ा सकते हैं। 7वां बिग आइडिया, समय अंतिम लाभ है। पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड होता है कि आपके पास टाइम का कंट्रोल हो। खुद को फ्री महसूस करना असली अमीरी है। इसलिए सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाओ, ताकि जरूरत पड़ने पर 6 महीने तक बिना कमाए भी सर्वाइव कर सको। 8वां और आखिरी बिग आइडिया, लग्जर नॉर्मल है। लोग आपकी लग्जरी चीजों से इंप्रेस नहीं होते, आप खुद होते हो। इसलिए लग्जरी के पीछे भागने के बजाय अपनी वैल्यू बढ़ाओ। कोई भी चीज अगर 2 बार नहीं खरीद सकते तो एक बार भी मत खरीदो। पैसिव इनकम से ही लग्जरी चीजें खरीदो।